हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हमने राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आज से हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन। ठीक है, तो बिजोलिया से स्टार्ट करते हैं आज हम। बिजोलिया। तो देखो, राजस्थान में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे जिसमें सबसे प्रमुख नाम बिजोलिया किसान आंदोलन का लिया जाता है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन इन सब में प्रमुख है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कहलाता है और ये पूर्ण रूप से अहिंसात्मक था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ था। प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी, साधु सीताराम दास। द्वितीय चरण 1916 से 1922 ईस्वी, विजय सिंह पथिक। तृतीय चरण 1923 से 1941 ईस्वी, माणिक्यलाल वर्मा। तो इस तरह इसकी शुरुआत हुई थी 1897 से 1941 ईस्वी तक। ये कुल 44 वर्ष तक चला था। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन भी है और ये पूर्ण रूप से अहिंसात्मक आंदोलन था। पूर्ण रूप से अहिंसात्मक आंदोलन था। तो स्थान बिजोलिया, बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो किसानों पर 84 प्रकार की लाग बाग लगाई जाना था। ठीक है, किसानों पर 84 प्रकार के विभिन्न तरह के कर लगाए गए थे। ठीक है, दो प्रकार की भूमि होती थी, खालसा भूमि, तो खालसा भूमि और दूसरी जागीर भूमि। तो खालसा भूमि किसको बोलते हैं? वह भूमि जो सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी। और जागीर भूमि वह भूमि जो सामंतों के नियंत्रण में थी, जो जागीरदारों और ठिकानेदारों के नियंत्रण में थी। ठीक है, तो 1897 ईस्वी से 1941 तक कुल 44 वर्ष तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला और ये पूर्ण रूप से अहिंसात्मक आंदोलन था। तो 1897 में बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? राव कृष्ण सिंह थे। राव कृष्ण सिंह थे। और बिजोलिया ठिकाने की स्थापना गजनेर के अशोक परमार द्वारा की गई थी। अशोक परमार का संबंध ये भी पूछ लिया जाता है कि अशोक परमार का संबंध कहाँ से था? तो अशोक परमार का संबंध जगनेर भरतपुर से था। ठीक है, अशोक परमार का संबंध कहाँ से था? जगनेर भरतपुर से था। ठीक है, और प्राचीन काल में बिजोलिया का नाम क्या था? विजयावल्ली था। बिजोलिया को प्राचीन काल में विजयावल्ली नाम से जाना जाता था। और रियासती काल में बिजोलिया का नाम था ऊपरमाल। रियासती काल में बिजोलिया का नाम क्या था? ऊपरमाल था। ऊपरमाल। ठीक है, तो बिजोलिया की स्थापना किसने की थी? अशोक परमार ने की थी। इनका संबंध जगनेर भरतपुर से था। और प्राचीन काल में बिजोलिया का नाम क्या था? विजयावल्ली। और रियासती काल में बिजोलिया को किस नाम से जानते थे? ऊपरमाल के नाम से जानते थे। ठीक है, ऊपरमाल के नाम से जानते थे। देखो, 1557 में खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। तो 1527 में खानवा के युद्ध में अशोक परमार की वीरता को देखते हुए मेवाड़ महाराणा सांगा ने उन्हें ऊपरमाल की जागीर प्रदान करी थी। ठीक है, तो जो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, इसमें अशोक परमार की वीरता को देखते हुए महाराणा सांगा ने उन्हें ऊपरमाल की जागीर प्रदान करी थी। अब बिजोलिया में मुख्य रूप से कौन सी जाति निवास करती थी? तो बिजोलिया में मुख्य रूप से धाकड़ जाति के किसान थे। है ना? तो ये प्रश्न बहुत बार आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कौन सी जाति के द्वारा किया गया था? धाकड़ जाति। ठीक है, धाकड़ जाति। और भू राजस्व की कौन सी पद्धति थी? लाटा और कूता। लाटा और कूता। ठीक है, इसमें क्या था? उपज कर, ये एक उपज पर कर आंकने की पद्धति थी। ठीक है, लाटा और कूता पद्धति बिजोलिया किसान आंदोलन में भू राजस्व निर्धारण की पद्धति थी। अब देखो, बिजोलिया जब आंदोलन पूरा हुआ 1897 से 1941 ईस्वी तक, तो यहाँ पर कई सामंतों ने शासक किया था। तो सबसे पहले था गोविंदास। फिर 1897 में कौन आ गए थे? कृष्ण सिंह आ गए थे। फिर इनके बाद 1930 में कौन आ गए थे? नहीं, इनके बाद 1906 में कौन आ गए थे? पृथ्वी सिंह आ गए थे। और पृथ्वी सिंह के देहांत के बाद में केसरी सिंह आ गए थे। तो ये क्या है कि ऊपरमाल बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे उनका क्रम है। सबसे पहले गोविंदास थे, फिर कृष्ण सिंह थे, फिर पृथ्वी सिंह थे और फिर केसरी सिंह थे। ये इनके ठिकानेदारों का क्रम है, ये भी आपको याद रखना है।
अब देखो हमने बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला, तो इसे हमने 3 चरणों में बांटकर हम इसको पढ़ेंगे। प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी तक, द्वितीय चरण 1916 से 1922 ईस्वी तक है, और तृतीय चरण 1923 से 41 तक है। तृतीय चरण क्या है? 1923 से 41 तक है। अब प्रथम चरण जो 1897 से 1915 ईस्वी तक था, उसमें क्या हुआ था कि 1894 में नए बने ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह ने जागीर प्रबंधन में कुछ परिवर्तन किए थे। ठीक है, तो 1894 में कौन बने थे? कृष्ण सिंह जागीरदार बने थे। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? गोविंदास थे। हमने पहले ही पढ़ लिया कि कृष्ण सिंह से पहले कौन थे? गोविंदास थे। तो 1894 में जब राव कृष्ण सिंह जागीरदार बने तो इन्होंने जागीर प्रबंधन में कुछ परिवर्तन किए थे। ठीक है, इन्होंने जागीर प्रबंधन में कुछ परिवर्तन किए थे। तो 1897 ईस्वी में ऊपरमाल के किसानों ने गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर गिरधारीपुरा गांव में विचार विमर्श किया। किस चीज़ पर विचार विमर्श किया? जो कृष्ण सिंह ने जागीर प्रबंधन में कुछ परिवर्तन किए थे, मतलब इन्होंने नए कर लाग बाग लगा दिए थे, तो इससे किसान दुखी थे। तो ये गंगाराम धाकड़ थे, इनके पिता के मृत्यु भोज पर गिरधारीपुरा गांव में, ठीक है, विचार विमर्श किया था। और बैरी साल के नानजी पटेल व गोपाल निवास के ठाकरी पटेल, ये आपको याद रखने ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसमें नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया, ये बैरी साल के कौन थे? नानजी पटेल, और गोपाल निवास के कौन थे? ठाकरी पटेल। इनको उदयपुर महाराणा के पास भेजा। ठीक है, क्यों भेजा? कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए। ठिकानेदार था यहाँ का कृष्ण सिंह, उसकी शिकायत करने के लिए। और उदयपुर महाराणा कौन थे उस समय? फतेह सिंह थे। उदयपुर महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। ठीक है, तो क्या हुआ था? 1897 में ऊपरमाल के किसानों ने गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर कौन से गांव में? गिरधारीपुरा गांव में सामूहिक रूप से विचार विमर्श कर बैरी साल के नानजी पटेल को और गोपाल निवास के ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजकर ठिकाने के जुल्मों के विरुद्ध महाराणा फतेह सिंह को शिकायत करने के लिए इन दोनों को भेजा। किन किन को भेजा? नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को भेजा। ठीक है, किन किन को भेजा? नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को भेजा। अब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया? तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को शिकायतों की जांच करने के लिए कहाँ भेजा? बिजोलिया भेजा। और जो हामिद हुसैन थे उन्होंने क्या किया? किसानों की शिकायत को सही बताया। किसको भेजा था? हामिद हुसैन को। ठीक है, हामिद हुसैन को भेजा था। और बिजोलिया ठिकाने के राव कृष्ण सिंह ने उदयपुर जाने वाले नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को ऊपरमाल से निर्वासित कर दिया। ठीक है, ऊपरमाल से निर्वासित कर दिया। क्यों? क्योंकि महाराणा के पास ये इसकी शिकायत लेकर पहुंच गए थे। किसकी? कृष्ण सिंह की। ठीक है, महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। तो इन दोनों को, नानजी पटेल को व ठाकरी पटेल को ऊपरमाल से निर्वासित कर दिया। और हमारा पहला प्रयास जो था वो असफल रह गया। ठीक है, पहला प्रयास था तो वो असफल रह गया। ठीक है, अब देखो 1903 में राव कृष्ण सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर एक कर लगाया था। कौन सा? चौवरी कर। ठीक है, तो प्रश्न बन जाएगा कि चौवरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। कौन से सन में लगाया था? 1903 में लगाया था। और चौवरी कर होता क्या है? लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए का कर होता है। ठीक है, लड़की की शादी जब भी होती थी किसानों की तो उनको 5 रुपए का कर देना पड़ता था। किसको? जागीरदार को देना पड़ता था। तो 1903 में राव कृष्ण सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर चौवरी कर लगाया था। ठीक है, और चौवरी कर क्या होता है? लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए का कर होता है। ठीक है, अब देखो 1906 में क्या हुआ? 1906 में राव कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई और इनकी जगह, भाई ये निसंतान थे तो इनकी जगह किसको? पृथ्वी सिंह को जागीरदार बनाया गया। कब? 1906 में। 1906 में किसको? पृथ्वी सिंह को जागीरदार बनाया गया था। और पृथ्वी सिंह का संबंध कहाँ से था? कामा भरतपुर से था। ठीक है, पृथ्वी सिंह का संबंध कहाँ से था? कामा भरतपुर से था। अब पृथ्वी सिंह ने भी क्या किया? आके एक नया कर लगा दिया किसानों पर। कौन सा? तलवार बंधाई कर। ठीक है, मतलब उत्तराधिकार शुल्क लगा दिया।
तो 1903 में राव कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया था? चवरी कर लगाया था। चवरी कर क्या होता है? लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए का एक कर होता है। और 1906 में कौन बना जागीरदार? पृथ्वी सिंह बना। तो इन्होंने कौन सा कर लगाया? तलवार बंधाई कर। मतलब जब भी कोई नया उत्तराधिकारी बनेगा तो किसानों से एक कर के रूप में कोई राशि ली जाएगी, इसको तलवार बंधाई कर कहते हैं। ठीक है, इसको तलवार बंधाई कर कहते हैं। अब 1913 में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मादेव धादीज, नाथूलाल कामदार व रामजीलाल सुनार के नेतृत्व में तलवार बंधाई कर का विरोध किया था। ठीक है, तो जो महारानी ठिकानेदार जो था पृथ्वी सिंह, इन्होंने नया कर लगाया तलवार बंधाई कर। तो इसका विरोध किया था किसने? साधु सीताराम के नेतृत्व में। साधु सीताराम के नेतृत्व में। तो जब विरोध हुआ तो कुल 84 प्रकार की लाग बाग थी, तो उनमें 6 प्रकार की लाग बाग को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो किसान हैं उनको कुछ रियायत दी गई थी। ठीक है, किसान हैं जो उनको कुछ रियायत दी गई थी। अब राजस्थान की एकमात्र रियासत थी कौन सी? जैसलमेर, जहाँ उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि राजस्थान की ऐसी एकमात्र कौन सी रियासत थी जहाँ उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था? जहाँ उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था, जैसलमेर। जैसलमेर रियासत थी। ठीक है, अब देखो साधु सीताराम दास बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो हम इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, साधु सीताराम का जन्म कब हुआ था? 1884 में बिजोलिया में हुआ था। ठीक है, और बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। किसकी? मित्र मंडल की स्थापना की थी साधु सीताराम दास ने। ठीक है, अब क्या हुआ? 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और इनके बाद केसरी सिंह बिजोलिया का जागीरदार बना। केसरी सिंह बिजोलिया का जागीरदार बना। तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले ठिकानेदार कौन था? गोविंद सिंह। ठीक है, सबसे पहले ठिकानेदार कौन था? गोविंद दास। सबसे पहले ठिकानेदार कौन था? गोविंद दास। उनके बाद कौन बना? उनके बाद कौन बना? राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह बने। और उनके बाद पृथ्वी सिंह। उनके बाद पृथ्वी सिंह, और फिर सबसे बाद में केसरी सिंह। ठीक है, सबसे बाद में केसरी सिंह बने। ये इनका क्रम है, ये इनका क्रम है। तो 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र केसरी सिंह बिजोलिया का जागीरदार बना, और इनकी अल्प अवस्था के कारण अमर सिंह राणावत को मुंसिफ प्रशासक और डूंगर सिंह को सहायक मुंसिफ बनाया गया था। ठीक है, और इस चरण में क्या था कि किसानों ने अपना नेतृत्व स्वयं किया था। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण है जो 1897 से 1915 ईस्वी तक चला था। ठीक है, जो 1897 से 1915 ईस्वी तक चला था। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है कि 1894 में ठिकानेदार कौन बने थे? राव कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है, राव कृष्ण सिंह बने थे। अब कौन से गांव में विचार विमर्श हुआ था? गिरधारीपुरा गांव में, है ना, कि भाई इन्होंने किसानों ने वो जो कर थे 84 प्रकार के, उनका विरोध किया था। और महाराणा को शिकायत करने के लिए किसको भेजा था? बैरी साल के नानजी पटेल व गोपाल निवास के ठाकरी पटेल को भेजा था। ठीक है, गोपाल निवास के ठाकरी पटेल को भेजा था। अब चवरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 में। तो चवरी कर क्या होता है? लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए का कर होता है। और 1906 में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई और पृथ्वी सिंह जागीरदार बना। तो पृथ्वी सिंह का संबंध कहाँ से था? कामा भरतपुर से था। और पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था? पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था? तलवार बंधाई कर, जिसको हम उत्तराधिकार शुल्क भी बोलते हैं। उत्तराधिकार शुल्क भी बोलते हैं। और एकमात्र रियासत कौन सी थी? जैसलमेर थी, जिसने उत्तराधिकार शुल्क नहीं दिया था। ठीक है, अब साधु सीताराम का जन्म 1884 में बिजोलिया में, और मित्र मंडल की स्थापना की थी इन्होंने। तो प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? किसानों ने स्वयं किया था, और कोई खास सफलता इनको नहीं मिली थी। अब द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण है 1916 से 1922 ईस्वी। ठीक है, द्वितीय चरण कब से है? 1916 से 1922 ईस्वी तक है। अब जनवरी 1915 में विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। ये हमें याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक का नाम क्या था? भूप सिंह था। अब देखो, जनवरी 1915 में विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक किसके आदेश पर राजस्थान आए? रास बिहारी बोस के आदेश पर। विजय सिंह पथिक का नाम क्या था? असली नाम क्या था? भूप सिंह था।
ठीक है, विजय सिंह पथिक का नाम क्या था? भूप सिंह था। अब पथिक जी ने चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, गोपाल सिंह के यहाँ शरण ली थी और यहाँ नेताओं से उनका संपर्क हुआ था। ठीक है, यहाँ नेताओं से उनका संपर्क हुआ था। और पथिक जी ने अपने मित्र ईश्वरी दान के पास बिजोलिया आए थे। पथिक जी बिजोलिया किसके पास आए थे? अपने मित्र ईश्वरी दान के पास आए थे। अपने मित्र ईश्वरी दान के पास आए थे और विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने करी थी। ठीक है, हमें ये सारे फैक्ट याद रखने हैं कि विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने करी थी और 1916 में पथिक जी ने साधु सीताराम दास और मगल लाल के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विजय सिंह पथिक किसके कहने पर आंदोलन से जुड़े थे, किनके आग्रह पर आंदोलन से जुड़े थे, तो साधु सीताराम दास और मगल लाल के आदेश पर। देखो, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से किसके कहने पर जुड़े थे? साधु सीताराम दास और मगन लाल के आदेश पर। लेकिन राजस्थान किसके आदेश पर आए थे? तो विजय सिंह पथिक राजस्थान रास बिहारी बोस के आदेश पर आए थे। इन दोनों में आपको अंतर करना है। ठीक है, इन दोनों में आपको अंतर करना है। अब राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसको कहा गया है? विजय सिंह पथिक को कहा गया है। ठीक है, और पथिक जी का मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित समाचार पत्र ऊपरमाल का डंका, ऊपरमाल का डंका। तो आपको इनमें से एक एक फैक्ट याद रखना है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। द्वितीय चरण 1916 से 1922। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक किसके आदेश पर राजस्थान आए थे? रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे। पथिक जी ने चित्तौड़ के समीप ओछड़े के ठाकुर गोपाल सिंह की यहाँ शरण ली थी और यहाँ नेताओं से इनका संपर्क हुआ था। अब पथिक जी ने अपने मित्र ईश्वरी दान के पास बिजोलिया आए थे और विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना भी किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। ठीक है, तो विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। 1916 में पथिक जी साधु सीताराम दास और मगन लाल के आदेश पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। यह आपको याद रखना है। ठीक है, किसके आदेश पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे? विजय सिंह पथिक किसके आदेश पर? साधु सीताराम दास और मगन लाल के आग्रह पर जुड़े थे। ठीक है, अब देखो, विजय सिंह पथिक ने एक संस्था की स्थापना की थी, ऊपरमाल पंच बोर्ड। सीधा पूछा जाएगा कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। हरियाली अमावस्या के दिन बैरीसाल गांव में, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया था इन्होंने? मन्ना पटेल को बनाया था। ठीक है, मन्ना पटेल को बनाया था। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पंछीड़ा गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का। पंछीड़ा गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का है। ठीक है, पंछीड़ा गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का है। ठीक है, तो आपको इनमें याद रखना है कि पथिक जी ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बैरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड, एक किसान पंचायत थी, उसका गठन किया था और श्री मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, और इस दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत रचा था? पंछीड़ा गीत की रचना की थी। ठीक है, पंछीड़ा गीत गाया था। अब देखो, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, तो बिजोलिया किसान आंदोलन है, उसमें इनकी जांच के लिए एक कौन से आयोग का गठन किया गया था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। ठीक है, तो बिजोलिया के किसानों की मांगों की जांच के लिए गठित एक जांच आयोग था। ठीक है, क्या था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग क्या था? बिजोलिया के किसानों की मांग की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया था और इसके सदस्य कौन थे? दीवान अफजल अली हाकिम और अमर सिंह राणावत। ठीक है, अमर सिंह राणावत। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ये आपको याद रखना है कि बिजोलिया के किसानों की मांगों की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में, ये 1913 नहीं है, आपको 1919 पढ़ना है इसको। ठीक है, 1919 ये मिसप्रिंट है, तो यह है 1919 में। 1919 में तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग क्या है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया के किसानों की मांगों की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में
मांडलगढ़ हाकिम, ये न्यायमूर्ति थे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, इनकी अध्यक्षता में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। और इसमें सदस्य कौन थे? दीवान अफजल अली हाकिम और अमर सिंह राणावत। ठीक है, ये थे। ठीक है, तो इस आयोग की अनुशंसा पर सभी बंदी किसानों और नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया था, जो किसान आंदोलन की भारी सफलता को दर्शाता है। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने किसानों की जांच की और उनकी जांचों को सही पाया, मांगों को, तो सभी किसानों को रिहा कर दिया गया था। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत थी। ठीक है, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत थी। अब पथिक जी ने क्या किया था? पथिक जी ने प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, तो पथिक जी ने प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर कानपुर से बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख और समाचार प्रकाशित किए, जिससे बिजोलिया आंदोलन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शामिल हो गया। ठीक है, तो पथिक जी ने क्या किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी का एक समाचार पत्र था प्रताप, इसमें बिजोलिया के बारे में लेख प्रकाशित करवाए और बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में शामिल कर दिया। ठीक है, पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में शामिल कर दिया। अब जब पूरे राष्ट्र में इसकी बात चली तो महात्मा गांधी के पास बात पहुंची, तो महात्मा गांधी ने जांच करने के लिए किसको भेजा? किसको भेजा पथिक जी के साथ? अपने सचिव महादेव देसाई को, अपने सचिव महादेव देसाई को भेजा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने किसको भेजा था? महादेव, अपने सचिव महादेव देसाई को। और पथिक जी ने 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में इस मामले को भी रखा था। ठीक है, तो जब पथिक जी ने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में इस मामले को रखा, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। मतलब गांधी जी ने इस आंदोलन के बारे में ध्यान दिया कि भी हाँ ऐसा कुछ हो रहा है किसानों के साथ, वहाँ किसानों पर अत्याचार हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने महादेव देसाई अपने सचिव को भेजा। तो गांधी जी ने कब इस आंदोलन का समर्थन किया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन में, यह आपको याद रखना है। ठीक है, और 1920 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने एक जांच आयोग की भी नियुक्ति की थी। अब देखो, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग हो गया ऊपर, ठीक है, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग हो गया ऊपर। तो कब हुआ था? अप्रैल 1919 में, और इसके सदस्य कौन थे? दीवान अफजल अली हाकिम और अमर सिंह राणावत। और दूसरा आयोग कौन सा था? जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने जांच आयोग की नियुक्ति की थी, उसके सदस्य कौन थे? मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और ठाकुर राज सिंह। ये किसने की थी? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने भी एक जांच आयोग का गठन किया था। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने। और कहाँ पे? वर्धा, महाराष्ट्र में। ठीक है, वर्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1919 में पथिक जी वर्धा चले गए। 1919 में पथिक जी वर्धा चले गए, जहां उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वहीं से पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी किसने उठाई? सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई थी। ठीक है, इस दौरान बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा के हाथों में आ गया था। जब विजय सिंह पथिक जी कहाँ चले गए थे? विजय सिंह पथिक जी जब वर्धा चले गए तो फिर किसने नेतृत्व किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र के बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1919 में वर्धा से प्रकाशित हुआ था, और इसकी जिम्मेदारी किसने? सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई थी। और अगले ही वर्ष 1920 में अजमेर से आ गया ये। ठीक है, अजमेर से प्रकाशित होने लग गया। और फिर विजय सिंह पथिक का साथ किसने दिया था? रामनारायण चौधरी ने दिया था। ठीक है, तो 1920 में पथिक जी ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर अजमेर से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। ठीक है, तो 1919 में कहाँ से? वर्धा से। और 1920 में कहाँ से? अजमेर से राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। यह आपको याद रखना है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अब देखो, इतना सब हो गया, तो राजपूताना के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन थे? मिस्टर रॉबर्ट होलैंड। उनके सचिव कर्नल ओगलवी, उदयपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, उदयपुर का दीवान चटर्जी और उदयपुर का सीमा शुल्क सायर हाकिम बिहारी लाल, ये सब मिलकर बिजोलिया पहुंचे और 11 जून 1922 को किसानों के साथ एक सम्मानजनक समझौता किया। ये आपको याद नहीं रखने इतने नाम। तो 11 जून 1922 को किसानों के साथ सम्मानजनक समझौता किया, अधिकांश लाग बाग हटा दिए गए और किसानों की जीत हुई। ठीक है, किसानों की
जीत हुई। अब 1922 से 27 तक, 1922 से 27 तक बिजोलिया बिल्कुल शांत हो गया, बिजोलिया बिल्कुल शांत हो गया। ठीक है, तो हमें अपना द्वितीय चरण भी कंप्लीट हो गया, अपना द्वितीय चरण कंप्लीट हो गया। तो द्वितीय चरण में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस याद रखने हैं, द्वितीय चरण में क्या क्या है। द्वितीय चरण 1916 से 22 तक चला था। ठीक है, विजय सिंह पथिक का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। तो देखना है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह था, और ये रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे। ठीक है, रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, और विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से किसके आग्रह पर जुड़े थे, साधु सीताराम दास और मगनलाल के आदेश पर जुड़े थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, विजय सिंह पथिक है। और ऊपरमाल डंका समाचार पत्र भी किसका है, पथिक जी का है। ठीक है, और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी 1917 में बैरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया था, मन्ना पटेल को बनाया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया था, मन्ना पटेल को बनाया था। और इस आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया था, पंछेड़ा गीत। ठीक है, पंछेड़ा। अब बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है, बिजोलिया किसान आंदोलन से है। इसका गठन 1919 में, इसका गठन 1919 में। ठीक है, अब प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ से प्रकाशित होता था, कानपुर से होता था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद कब दिया, 1920 के नागपुर अधिवेशन में दिया था। ठीक है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने जांच के लिए एक नियुक्ति की थी। इसके सदस्य कौन थे, तख्त सिंह, रमाकांत और राज सिंह थे। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक ने करी थी, और कहाँ पर, वर्धा में करी थी। ठीक है, और राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1919 में वर्धा से और 1920 में अजमेर से आया था। ठीक है, अजमेर से आया था। तो किसानों को यहाँ बहुत भारी सफलता मिली थी, किसानों को सफलता मिली थी। ठीक है, अब तृतीय चरण, तो तृतीय चरण है 1923 से 1941 ईस्वी तक। हमने पहले ही किया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक था, 1897 ईस्वी से 1941 तक, कुल 44 ईयर तक ये चला था। तो तृतीय चरण है इसका 1923 से 1941। ठीक है, 1923 से 1941। अब वर्ष 1929 में देखो, वर्ष 1929 में क्या हुआ था, विजय सिंह पथिक जी इस आंदोलन से अलग हो गए थे, और जुड़े कब थे, 1916 में। ठीक है, सेठ रामनारायण चौधरी भी आंदोलन से अलग हो गए थे। तो उसके पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में आ गया था, सेठ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। अगर आपके पास ये सवाल आ जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया था, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। ठीक है, जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। अब देखो, 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज उदयपुर महाराणा व उनके प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद से मुलाकात करने गए। इनकी मांगें स्वीकार कर ली गई। तो वर्मा जी किसानों का प्रतिनिधि मंडल लेकर उदयपुर पहुंचे, तो उन्हें गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बना के रख लिया। ठीक है, अब ये प्रश्न कई बार आता है कि जब वर्मा जी वहाँ गए किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर, तो उन्हें बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। ठीक है, उन्हें बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज उदयपुर महाराणा व उनके प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद से मुलाकात कर एक समझौता किया, जिसके अनुसार किसानों की मांगें स्वीकार कर ली गई। तो वर्मा जी किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर सुखदेव से मिलने के लिए उदयपुर गए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सहपरिवार कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। ये आपको याद रखना है कि उन्हें बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। अब 1938 में बिजोलिया किसान पंचायत ने किसानों की ज़मीनें लौटा देने पर भविष्य में किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया कि भाई हमारी ज़मीन वापस लौटा दो, हम भविष्य में किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे, हम भविष्य में किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। तो इस समझौते पर 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य,
ठीक है, सर टी विजय राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता, ये आपको याद रखना है कि इस आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के बनने पर हुआ। उन्होंने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन करो। किसको भेजा? मोहन सिंह मेहता को भेजा। ठीक है, मोहन सिंह मेहता को भेजा। इस पंचायत में सरपंच किस्ना पटेल और किसान पंचायत के कार्यकर्ता गणपत लाल वर्मा ने भी योगदान दिया था और माणिक्य लाल वर्मा की जीवन की ये सबसे बड़ी सफलता थी। माणिक्य लाल वर्मा की जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी और किसानों की सारी बातें मान ली गई, सभी प्रकार के लाग बाग कर हटा दिए गए और बिजोलिया किसान आंदोलन अहिंसात्मक रूप से, पूर्ण रूप से अहिंसात्मक था। किसी प्रकार की गोली, किसी प्रकार का जो हिंसात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा या फिर ठिकानेदार के द्वारा, राजा के द्वारा नहीं की गई थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसात्मक आंदोलन था और इसका पटाक्षेप कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। ठीक है, 1941 ईस्वी में। तो यह आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक, संगठित, शक्तिशाली और सफल किसान आंदोलन माना जाता है। ठीक है, कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक, संगठित, शक्तिशाली व अहिंसात्मक किसान आंदोलन माना जाता है। अब देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन में कुछ महिलाओं का भी योगदान था। ठीक है, हम उनके भी नाम एक बार देख लेते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन कौन सी महिलाएं थी? श्रीमती अंजना देवी चौधरी और श्रीमती रमा देवी, ये दो महिलाएं थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने भी योगदान दिया था। अब श्रीमती अंजना देवी चौधरी धर्मपत्नी श्री रामनारायण चौधरी बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया था और श्रीमती रमा देवी धर्मपत्नी श्री लादूराम जोशी ने 1931 में आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार भी हुई थी। ठीक है, और इन्होंने 1930 में सत्याग्रह व 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, तो आपको इन दो महिलाओं का नाम भी विशेष रूप से याद रखना है। किन किन का? श्रीमती अंजना देवी चौधरी और श्रीमती रमा देवी। इनका संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ। कब शुरू हुआ था? 1897 में और 1941 तक। हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इसका प्रथम चरण 1897 से 1915 तक, द्वितीय चरण 1916 से 1922 तक, से 1922 तक, तृतीय चरण 1923 से 1941 तक। ठीक है, तो 1897 से 1941 तक ये चला था। प्रथम चरण का जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास ने, द्वितीय चरण का जो नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक ने और तृतीय चरण का माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, और ये 1897 से 1941 तक बिजोलिया भीलवाड़ा और कितने प्रकार की लाग बाग थी? 84 प्रकार की लाग बाग थी। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है कि तो बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? राव कृष्ण सिंह थे। इसकी स्थापना अशोक परमार थे जो गजनेर भरतपुर से थी। इसका नाम विजयावल्ली था। रियासती काल में ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, धाकड़ जाति किसान मुख्य रूप से यहाँ थे और भू राजस्व की कौन सी पद्धति थी? लाटा और कूता पद्धति भू राजस्व की थी। और चार जो ठिकानेदार थे उनका क्रम है गोविंदास, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। ठीक है, और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जब महाराणा से मिलने के लिए गए तो इनको क्या किया महाराणा ने? ऊपरमाल से निर्वासित कर दिया। 1930 में राव कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगाया था। चवरी कर क्या होता है? लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए का कर होता है। 1906 में जब कृष्ण सिंह का देहांत हो गया तो इनकी जगह जागीरदार किसको बनाया गया था? पृथ्वी सिंह को बनाया गया था। तो इनका संबंध किससे था? कामा भरतपुर से था और इन्होंने एक नया कर और लगा दिया, तलवार बधाई कर। इसको उत्तराधिकार शुल्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसको उत्तराधिकार शुल्क भी बोलते हैं। और जैसलमेर एकमात्र रियासत थी जो उत्तराधिकार शुल्क नहीं देती थी। ठीक है, यहाँ साधु सीताराम दास है, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। ठीक है, अब आप द्वितीय चरण पे, तो द्वितीय चरण में आप हमें क्या याद रखना है
कि विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, ये रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए और 1916 में साधु सीताराम दास और मगन लाल के आग्रह पर ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ऊपरमाल का डंका मेवाड़ी भाषा में इनका हस्तलिखित समाचार पत्र था। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना इन्होंने 1917 में की थी, बैरीसाल गांव में, और मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया था। इस अवसर पर माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया था? पंछेड़ा गीत। अब बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध कहाँ से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। इसकी स्थापना अप्रैल 1919 में, ठीक है, किसानों की मांगों की जांच करने के लिए की गई थी। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। और 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। यह हमें याद रखना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक ने की थी। कहाँ पर? वर्धा में करी थी। और राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1919 में वर्धा से प्रकाशित होता था और 1920 में अजमेर से प्रकाशित किया जाने लगा। ठीक है। इसी प्रकार तृतीय चरण 1923 से 1941 ईस्वी तक। 1929 में विजय सिंह पथिक जी अलग हो गए, रामनारायण चौधरी जी भी अलग हो गए। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण में नेतृत्व किसने किया था? सेठ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। ठीक है। जब ये अपने माणिक्यलाल वर्मा जी हैं, ये मिलने के लिए गए तो इनको कहाँ पर सहपरिवार बंदी बना के रखा गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको बंदी बना के रखा गया। और 1941 में जब प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य बने तो बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन हुआ और माणिक्यलाल वर्मा के जीवन की ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। महिलाएं श्रीमती अंजना देवी चौधरी और श्रीमती रामा देवी का संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। तो हमने एक बार रिवाइज कर लिया है। अब एक कुछ प्रकार की कर हैं जो विशेष टर्म्स हैं जो कई बार पूछी जाती हैं। लाग बाग कर क्या होता है? लाग बाग कर क्या होती है? लाग बाग कर क्या होता है? समय समय पर बिना इच्छा के दिए जाने वाले उपहार। मतलब किसानों की कोई इच्छा नहीं है लेकिन वो भी जागीरदारों को दिया जाएगा उपहार। ठीक है। तो उसको लाग बाग कर कहते थे। ठीक है। बेगार किसको बोला जाता है? तो वह कार्य जिसके बदले में व्यक्ति को मेहनताना प्राप्त नहीं होता और शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से उससे काम लिया जाता है। ठीक है। तो इसको बेगार कहा जाता है। लाटा कूता क्या थी? उपज पर कर आंकने की एक पद्धति थी। ठीक है। खड़ी हुई फसल पर ऐसे अंदाज़ा लगा के बता दिया जाता था कि भाई ये फसल है, इस पे इतना कर दिया जाएगा, अब वो चीज़ पैदा कितनी भी हो। तो इसको लाटा और कूता पद्धति कहते थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन की जड़ थी। ठीक है। अब छटूंद क्या होता है? छटूंद, छटूंद क्या था? जागीरदारों से वसूला जाने वाला कर था। भाई किसानों से कौन वसूलता था? जागीरदार। और जागीरदारों से कौन वसूलेगा? जागीरदारों से कौन वसूलेगा? महाराणा। ठीक है। तो छटूंद क्या था? जागीरदारों से वसूला जाने वाला एक कर था। ठीक है। अब देखो किसानों से वसूली जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये आपको याद रखना है। चीकली तामपत्र में मिलता है 1483 के में। तो किसानों से जो विविध प्रकार की लाग बाग वसूली जाती थी उसका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? चीकली तामपत्र में 1483 ईस्वी में। ठीक है। 1483 ईस्वी में। ये हमें याद रखना है। अब खड़ लाखड़ क्या होता है? खड़ लाखड़ लकड़ी पर जो लाग बाग थी उसको खड़ लाखड़ कहा जाता है। और उद्रंग क्या है? एक भूमि कर था। उद्रंग क्या था? एक भूमि कर था। ठीक है। उद्रंग क्या था? एक भूमि कर था। अब भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध कहाँ से था? मेवाड़ राज्य से था। ठीक है। भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध था मेवाड़ राज्य से। और अड़सटा क्या है? ठीक है। अगर सीधा प्रश्न आ जाए कई बार आर्ट एंड कल्चर में कि अड़सटा क्या है, तो जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। ठीक है। अड़सटा किसको बोला गया है? जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड को। तो ये आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। लाग बाग कर, बेगार कर, लाटाकूता, छटूंद, खड़लाखड़, उद्रंग, साध प्रथा और अड़सटा। ठीक है। और किसानों से वसूली जाने वाली लाग बागों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? चीकली तामपत्र से 1483 ईस्वी के से। ठीक है। तो ये अपना किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन जो सबसे मुख्य था वो पूरा हो चुका है आज। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
कल की क्लास में हम बेगू किसान आंदोलन, बूंदी और जितने भी किसान आंदोलन हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।